से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी गौड़ जी, मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल, और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। सभी हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे, माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक। वैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच में भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आप छोटे भाई हैं। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में, माननीय भाई साहब, लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक न एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया। और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर। ये कॉन्फिडेंस बढ़ा और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हम तो लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहाँ पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बवाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हुई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी और उन्होंने कहा क्या कह रहे सर, अब भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना और इंदौर को दिल्ली और मुंबई की तरह बनाना और बाकी को इंदौर की तरह बनाना है कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीज़ों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8,000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज़्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीज़ें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मन से ज़्यादा जोर से बज गई, मज़े ही नहीं आ रहा है।
अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की है कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसी के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूँ। और ये पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है उसकी अलग से समिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि बहुत सारे काम इस समय इन्वेस्टर्स समिट में चल रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जारी है और इस कार्यक्रम में अब हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव नगरीय विकास मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ला जी से कि वे आए और पहले तो इस पूरे stage. So तो इस वक्त भोपाल से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। GIS की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आज समापन दिवस है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम था, आज दूसरा दिन है जिसमें मध्य प्रदेश के मुखिया CM डॉक्टर मोहन यादव अभी उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद आपको बता दें कि समापन के अवसर पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही इस कार्यक्रम का वो समापन करेंगे। तो एक्सपीरियंस जोन का दौरा भी आज शाह करने वाले हैं। प्रमुख उद्योगपतियों को वो खास तौर पर आज सम्मानित करेंगे। कल भी आपने तस्वीर देखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। कल जो विजन है मध्य प्रदेश का, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी और साथ ही इस दौरान नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि विकसित भारत के लिए, विकसित मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। तो निवेश पर खासतौर पर चर्चा की जा रही है ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में, GIS में, और इसके लिए लगातार IBC 24 भी आपको पल पल की अपडेट देता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग देशों के जो निवेशक हैं वो पहुंचे हैं। और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल की बात करें, राजधानी की, तो सुरक्षा के प्रमुख इंतजामात यहां पर किए गए थे। तो आज निवेश पर एक बार फिर से चर्चा होगी और साथ ही आज समापन भी GIS 2025 का होने वाला है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तस्वीरें आप देखिए राजधानी भोपाल से। मानव संग्रहालय में कल इसकी शुरुआत हुई थी और अलग अलग देशों के, कई देशों के डेलीगेट्स जो हैं, प्रमुख उद्योगपति हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से निवेश होना है, मध्य प्रदेश का जो विजन है लगातार आगे बढ़ते रहने का, विकास का, वो सफल हो जाए, इसी दिशा में मोहन सरकार ये काम कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख पा रहे हैं। समापन समारोह में आज गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। शाम करीब 4 से 4:30 के आसपास वो पहुंचेंगे, प्रमुख उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे और इसी के साथ आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन होगा। सेशन में शामिल होने से पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल हेरिटेज वॉल देखी है, वो भी आज इस सेशन में शामिल हुए हैं।
बाघ प्रिंट की डाई से कपड़े पर ब्लॉक लगाया गया। खट्टर ने डिजिटल हेरिटेज वॉल जो है वो देखी, उसका अवलोकन भी किया। To supply that is entirely your problem. पूजन करने गए। If through some magic you can do it with 400 megawatt hour of battery, we have no problem. हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। एमपी पवेलियन एक्सपीरियंस जोन का वो दौरा करेंगे। प्रमुख उद्योगपतियों को आज वो संबोधित भी करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ये समिट चल रही है, जो कि मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से काफी अहम है। आज इस समिट का दूसरा दिन है। कल इसका उद्घाटन हुआ था, पहला दिन था। तमाम बड़े उद्योगपति देश के इस समिट में कल भी शामिल हुए थे और मध्य प्रदेश के लिए काफी निवेश आया है इस समिट के जरिए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस समिट में शामिल रहे हैं, कल भी और आज भी। और आज अहम दिन इसलिए है चूंकि गृह मंत्री अमित शाह भी इस समापन समारोह में शामिल होने वाले हैं। शाम को वो पहुंचेंगे और समापन समारोह को संबोधित भी करेंगे। प्रमुख उद्योगपतियों को आज गृह मंत्री संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा भी उद्योगपतियों से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद है। सर, आज पहला सेशन हो गया, क्या कहेंगे, किस तरह से आज का दिन देख रहे हैं? भूतो न भविष्यते, इतना अच्छा आयोजन चल रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, कल 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ गया है, आज किस तरह से देख रहे 5 लाख का मेरे को तो ज्यादा मालूम है। हैं? सर, आज कैसे देखेंगे? नहीं, अभी तो क्या हो गया, मैक्सिमम तो हमारा कल का आंकड़ा आ गया है, क्योंकि हमने इसको छिपाया नहीं है, इसीलिए अब उसको जितना अच्छा हो सकता सामने। सर, आज केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, अमित शाह जी। मेरी अपनी ओर से बधाई। जी बिल्कुल। तो आपने देखा, ये थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने बताया कि कल ऑफिशियल तौर पर तो 22 लाख करोड़ का निवेश जो है वो आ चुका है। और ऐसे में हम किस तरह से देख रहे हैं आने वाले आज के दिन को, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आज शामिल होंगे, तो वे भी आकर इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उससे ये जो कार्यक्रम है और गौरवान्वित होगा। कैमरामैन संतोष जाटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में निवेश की कई संभावनाएं हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बेहद ही अहम समिट भोपाल में आयोजित हो रहा है। देश भर के बड़े उद्योगपति इस समिट में शामिल हुए हैं। करोड़ों का निवेश इस समिट के जरिए मध्य प्रदेश में आएगा और मध्य प्रदेश के लिए ये बेहद ही अहम समिट है, क्योंकि इसके जरिए मध्य प्रदेश में निवेश कितना किया जा सकता है, संभावनाएं क्या हैं विकास के लिए और क्या किया जा सकता है, इसको लेकर उद्योगपतियों से बातचीत हो रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं। कल से ये चर्चा शुरू हुई थी, जो कि आज भी जारी है। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाशने, उन पर चर्चा करने ये समिट आयोजित किया जा रहा है। और भोपाल से हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निहारिका, आज जो समिट का दूसरा दिन है और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह समिट में शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज कार्यक्रम का समापन होगा। अभी सुबह से सत्र जो है वो शुरू हो चुके हैं और इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पहले सत्र की ही है। आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें खुद जो हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वे मौजूद हैं। उन्हीं के साथ में प्रदेश के आवास एवं शहरी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी मौजूद है। मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर मौजूद थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद थे। वे अभी उठकर दूसरे सेशन के लिए गए हैं। अब वे एक बार फिर से इन्वेस्टर से 1-to
1-to-1 चर्चा करेंगे और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो दिन है मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कितना खास होगा। अभी तक की अगर बात करें तो 22 लाख करोड़ का निवेश जो है वो आ चुका है और अभी हाल ही में IBC 24 ने एक्सक्लूसिव चर्चा मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ की, तो उन्होंने यही बताया कि 22 लाख करोड़ का निवेश जो है वो पहले दिन के बाद से अभी तक आ चुका है और ऐसे में पूरा कुल मिलाकर 22 लाख करोड़ का निवेश जो है अभी तक आ चुका है और ऐसे में अब वो निवेश को हम और कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर तौर पर निखार सकते हैं और उससे हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस सारे ही बातों पर चर्चा जो है अब वो इन्वेस्टर से 1-to-1 के तौर पर करेंगे, जिसके लिए वो यहाँ से निकल चुके हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यही वो मंच है जहाँ से वे भी जितने भी डेलीगेट्स हैं उन सभी को संबोधित करेंगे और यहाँ पर आने वाले सभी डेलीगेट से चर्चा भी करेंगे। इसी के साथ में अगर हम देखें तो उसके बाद यहाँ पर एक और फाइनल प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें फाइनल आंकड़ा जो है निवेश का वो सामने आएगा। फिलहाल यहाँ पर जो अगर हम सेशन की बात करें तो यहाँ पर एक स्पेशल सेशन डिजाइन किया गया था जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी पर है और ये वही पॉलिसीज है जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है। देखिए यहाँ पर LED पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो हमारी जो स्टेट्स है, जो हमारी पूरी स्टेट है उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पर जितने भी शहर हैं उन्हें किस तरह से हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, उन सारे ही मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर चर्चा कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि हमारा जो इंदौर है अब उसे दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर डेवलप करना है। यहाँ पर देवास, उज्जैन और उसी के साथ में जो अन्य कुछ शहर है जिसमें रायसेन और सीहोर भी शामिल था उसे अब मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना है। भोपाल जो है उसे इंदौर की तर्ज पर डेवलप करना है और आने वाले 25 सालों में हमारा पूरा मध्य प्रदेश जो है, जो देश का हृदय स्थल है, वो असल में पूरी तरह से आर्थिक राजधानी भी बन जाए, आर्थिक तौर पर पूरी एक स्टेट बन जाए, उसकी कोशिश ये की जा रही है और ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने उसमें एक बहुत अहम कदम जो है वो दिया है। देखिए इसके पहले जो थी इन्वेस्टर समिट, वो दूसरी इन्वेस्टर समिट जहाँ पर भी हुई थी वो 7 ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में जगह थी जहाँ पर इन्वेस्टर समिट इससे पहले हुई थी और उसके बाद उन सबका एक मिलान करते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है भोपाल में किया गया, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है निकलकर हमारे सामने आया है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 22 लाख करोड़ का निवेश जो है अभी तक आ चुका है और ऐसे में आज और निवेश आने की संभावनाएं हैं। कई MOU जो है आज भी साइन होने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके पहले ये सारे कार्यक्रम जो है, सेशंस जो है वो अपने अंतिम दौर पे होंगे, जिसके बाद वे यहाँ पर आकर जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं सभी से चर्चा करेंगे। देखिए बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर पहुंचे थे। अडानी की बात की जाए, बिरला की बात की जाए, पार्ले की बात की जाए, रसना की बात की जाए, अवाडा की बात की जाए, OPG की बात की जाए, सभी यहाँ पर पहुंचे थे और ऐसे में कई बड़े उद्योगपतियों ने निवेश जो है वो भी किया है। फॉरेन डेलीगेट्स के साथ हमारे ऐसे बॉन्ड साइन हुए हैं जो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमारे काम आएंगे और हमारे मध्य प्रदेश को और बेहतर करेंगे। बिल्कुल निहारिका, और मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज इस सेशन में शामिल हुए। उन्हें डिजिटल वॉल का अवलोकन भी किया है। डिजिटल वॉल के बारे में बताएं कि उस वॉल के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई, क्या संदेश दिया गया है। देखिए उससे हम लोगों का यही संदेश दिया जा रहा है कि अब हम लोग डिजिटली भी कितना ज्यादा विकसित हो रहे हैं, क्योंकि पहले का मध्य प्रदेश और अभी के मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा अंतर जो है वो आ चुका है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड की तरह हम लोग और ज्यादा विकसित हो रहे हैं। किस तरह से शहर के विकास में उसका काम हो सकता है और साथ ही में जो लोग यहाँ पर है वो कितना और बेहतर हमारे मध्य प्रदेश को जान सकते हैं। एक ही क्लिक पर उन्हें पूरी मध्य प्रदेश की जानकारी अब जगह जगह से मिल सकती है ताकि वे लोग और बेहतर तरह से निवेश जो है वो कर सके। चूंकि आज ये सेशन जो है इसे स्पेशली डिजाइन किया गया था, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद भी शामिल होने आए थे। हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है और उनका यही कहना है कि हम हमारे मध्य प्रदेश को और ज्यादा विकसित कैसे करें, उसी पर इनका भी एम्फेसिस है। और साथ ही में अगर बात की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इसी पर जोर दिया, फोकस किया और बताया कि पहले के मध्य प्रदेश में और अभी के मध्य प्रदेश में कितना अंतर आ चुका है और आने वाले 25 सालों में मध्य प्रदेश में और कितना अंतर आएगा, किस स्टेट को, किस सिटी को, किस डिस्ट्रिक्ट को हम ज्यादा एम्फेसिस कर यहाँ पर चेंज करेंगे, हम उसे डेवलप करेंगे और किस सिटी में हमें ज्यादा निवेश की जरूरत है। उन्होंने इंदौर में बन रहे मेट्रो की बात की, उन्होंने इंदौर में बनने वाले केबल कार की बात की, उसी के साथ में उन्होंने उज्जैन सिंहस्थ के पहले किस तरह से उज्जैन डेवलप होगा उसकी बातचीत की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह के निवेश यहाँ पर आए हैं और उसी तरह से जिस तरह से यहाँ का डेवलपमेंट होना है, उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने सारे इन्वेस्टर्स को चंद बिंदुओं में ही सारी चीजें क्लियर कर दी ताकि
के जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, जिन्हें और बेहतर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ खंगाल रहे हैं, तो वो उन्हें पता चल सके और उसके बारे में वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बता सके। यही इस सेशन की मुख्य कड़ी है और इसी के चलते आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया है। जी बिल्कुल निहारिका, मध्य प्रदेश में निवेश की बहार आएगी और इस समिट के जरिए विकास की ओर मध्य प्रदेश जो है वो आगे बढ़ेगा, इसी की उम्मीद सभी करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो कारण से हमारा आपका ये संबंध और मजबूत होता है। हम यहाँ से अपने देश की एक आंतरिक लगाव की ताकत आपके माध्यम से वहाँ भी महसूस करते हैं। हमारी एक बहन लंदन में जब मेयर बनती है तो उसके पटाखे वो अपने मध्य प्रदेश में भी फूटते हैं, वो आनंद आता है। हमारे अपने मोदी जी अगर जिम्बाब्वे में मंत्री बनते तो इसका आनंद यहाँ भी महसूस होता है। एक मोदी वहाँ, एक मोदी हमारे यहाँ, ये भी हमारे लिए आनंद की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल आशीर्वाद दे करके ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे ही अपनी प्रारंभ की, मध्य प्रदेश सरकार बनाने के बाद लगातार हमने मध्य प्रदेश को समर्थवान बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए लगातार इन्वेस्टर समिट, पहले रीजनल अर्थात संभाग स्तर पर, बाद में ग्लोबली की ये 8वीं हमारी समिट है। और जिस प्रकार से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हमारे सभी सेक्टर में समान रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे सब राज्य आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से, जो अभी सेंसेक्स आया है उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से मुझे इस बात की प्रसन्नता, आप सबका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहेगा। यद्यपि ये बात सही है कि एक साथ बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और हर जगह मुझे भी पहुंचना है। हमारे भारत सरकार के कई मंत्री अभी अलग अलग स्थानों पर अपने अपने सत्र को ले रहे हैं। मैं शहरी विकास मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर साहब को एक कार्यक्रम में उनके लिए छोड़ करके यहाँ आया हूँ। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी वो एक जगह कहीं और कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे राम नायडू जी जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। एक जगह शिवराज सिंह जी चौहान अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सायंकाल तक ऐसे सभी अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से अपने अपने विषय को लेकर के सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय अधिकारीगण, सभी प्रकार के बाकी जुड़े हुए, उस व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे निवेशकगण, सबके साथ सामूहिक रूप से चर्चा करते हुए हम सब मिलकर के सभी सेक्टर में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, अलग अलग प्रकार के जितने भी निवेश की संभावना वाले सेक्टर है, हर एक जगह जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने हमारी 18 पॉलिसियों को न केवल लॉन्च किया है बल्कि ये भी मान के चल रहे हैं कि अभी तो ग्लोबली हम एक बार इस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, बाद में अलग अलग एक एक सब्जेक्ट वाइज भी सबमिट करने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से चालू होकर के हमारे जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले रहेंगे। हमारी अपनी सरकार के बलबूते पर जो जो हो सकता है वो हम सब कर रहे हैं। सरलीकृत व्यवस्था और ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, और वैसे तो आज हमने यहाँ इस सत्र की शुरुआत ही बाबा महाकाल की आरती से की है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। बोले जय श्री महाकाल। और महाकाल की बात करते ही देखते हैं तो महाकाल की आरती में होता क्या है। कभी आपको एक छोटी कल्पना देके मेरी अपनी बात समाप्त करूँगा। महाकाल की भस्मारती बिंदु आत्मा के रूप में प्रवेश करती है। धीरे धीरे भ्रूण बड़ा होता, हम बालक रूप में, बालक बालिका के रूप में 9 माह अपने माँ के गर्भ से गुजारते हैं। ऐसे ही बाबा महाकाल की भस्मारती के लिए वो लिंग स्वरूप देवता के ऊपर सबसे पहले जल चढ़ता है और जल चढ़ने के बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पंचामृत से शरीर बनाने का जैसा हमारा शरीर बनता है। धीरे धीरे वो शरीर बना करके स्नान करा करके फिर पुनः उसमें आँख, नाक, कान पूरा श्रृंगार होता है। वो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और श्रृंगार करने के बाद जैसा कि हमने देखा कि उनके अपने
वस्त्र व्यवसाय या वस्त्र व्यवस्था के साथ साथ भगवान का आपका स्वरूप जैसे बन गया। आप कभी कल्पना करना, एक बाबा महाकाल का दृश्य और एक कल्पना करो कि गंगा में स्नान करने के बाद सन्यासी आने के बाद फिर वापस अपने शरीर पे भस्मी लगा करके वापस वैसे ही शरीर कर लेता है। कभी कभी कल्पना होती होगी कि अभी नहा धो के आए, अभी भैया थोड़ी देर तो रहने दो, लेकिन लगता है कि नहाने से ज़्यादा जल्दी वापस भस्मी लगाने की रहती है। ये ऐसे बाबा महाकाल की अपनी उस शरीर को बनने के बाद तुरंत भस्मी लगा करके वो भस्मी भूतस्य होगा, अर्थात जन्म से लेके मृत्यु तक की यात्रा का छोटा सा लघु दर्शन, ये भस्म जाने तक का जो नियत समय मिला है। ना आपके हाथ में जन्म लेना है, ना आपके हाथ में शरीर छोड़ना है। आपने देखा होगा कि बार मरने के भी प्रयास करते तो कई बार मरते नहीं लोग, क्योंकि परमात्मा ने उसको मरने का भी मौका नहीं दिया है। तो तड़प तड़प के जब तक उसका भाग्य है तब तक वो शरीर नहीं छोड़ सकता। तो जन्म से तो आज इस समिट पर का दूसरा दिन है। निवेश पर चर्चाएं लगातार हो रही। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज ये दूसरा दिन, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में संभावनाएं लगातार निवेशकों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जानकारी दे रहे हैं, तो सबकी नज़र इन दिनों मध्य प्रदेश पर, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर समिट जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस जोन का तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और आज समिट का समापन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समिट में शामिल हैं। समापन क्रम में परमात्मा की दया से जब हम आ रहे हैं, कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा अपना मानव जन्म होता है, लेकिन यहाँ जो कमा के जाते हैं वो भौतिक तो यहीं रह जाता, लेकिन पुण्य कर्म हमारे साथ जाते हैं। तो पुण्य कर्म परमात्मा देने के लिए, जैसे बैंक बैलेंस खत्म हो जाए तो आपको दोबारा पैसा डालना पड़ेगा तो बैंक से आप निकाल सकते, नहीं तो निकालने की परमिशन नहीं है। ऐसे ही जब हमारे स्वर्ग में या मोक्ष के बाद अपना जो जीवन ऊपर माना जाता है, हमारा पुण्य कर्म खत्म होता है तो परमात्मा फिर मौका देता है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत अच्छे से समझाया, और ये हमारे लिए नहीं, भगवान जो सब कुछ रचिता, जो नियंता, निर्माता है, ये उनके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए है। तो वो स्वयं भी मनुष्य रूप लेकर के, अलग अलग प्राणी के रूप लेकर के कई कई अवतार में उनको भी आना पड़ता है, और ये आने जाने के कर्म में यही कर्मवाद है। इसमें किसी की कोई मुक्ति नहीं, और हर एक कोई उस क्रम से बंधा हुआ है, उस क्रम से कोई बाहर नहीं, ना कोई अंदर ना कोई बाहर। जिसका जो नियत कर्म है, इस नियत कर्म को अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपने जन्म को सार्थक सिद्ध करने का मौका। इसलिए महाकाल की नगरी में जाने अनजाने हम महादेव की नगरी मान लेते हैं। महादेव तो है ही 12 ज्योतिर्लिंग में, लेकिन सच्चे अर्थों में वो समय की नगरी, वो सबका समय बताते हैं। भस्मारती अपना जीवन सार्थक करने का एक छोटा सा लघु सिद्धांत बताती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब जब भस्मारती में आप जाएंगे देखने, तो आप वो आनंद से देखना कि भगवान को इतना अच्छा सजाया। कभी मन में कोई प्रश्न तो आता होगा कि रात को 2 बजे उठे, धक्के खाते हुए दर्शन करने गए, भगवान को पंडित जी नहा धोकर के इतने बढ़िया ढंग से आँख नाक कान मुंह बढ़िया सजाया, और आप उठोगे नहीं, उसके पहले भगवान को वापस वैसे ही कर देता है जो 4 बजे। तो आपको कभी लगता होगा भैया दिन भर तो रखो, कम से कम इतनी मेहनत करी तो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक का अपना माँ के गर्भ से जो पिंड के रूप में आपका शरीर आत्मा के रूप में आया, वो वापस उसी रूप में पहुंचा करके वो आरती के माध्यम से आपकी जीवन की पूरी यात्रा बताने का प्रयास रहता है।
इसलिए आज के इस अवसर पर जब हमने महाकाल की महाशिवरात्रि के आसपास का ये जो कार्यक्रम रखा है, तो मुझे लगा कि ये जानकारी भी आपको देना चाहिए। इसलिए बाबा महाकाल के साथ साथ हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का भी लघु दर्शन कराने का प्रयास किया है। कई प्रकार से व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अच्छी हो। अब एक संकट भी था कि भोपाल में पहली बार कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में आपके सबके मदद से ही कर पाए। जाने अनजाने आपको रुकने में कोई कठिनाई हुई होगी तो मैं माफ़ी भी चाहता हूं। हमने सारे प्रयास किए कि आपको तकलीफ नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने टेंट सिटी से लगा करके जो प्रबंधन कर सकते थे वो सब कुछ किए हैं। लेकिन हम सब समझ रहे हैं कि आपकी इस यात्रा में, जैसे कि वो प्रयागराज में कुंभ की यात्रा चल रही है, वो कुंभ हमारा अपना अध्यात्म का कुंभ है, ये सांसारिक जीवन का कुंभ है। दोनों में समानता है, मुझे लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। उस कर्म के आधार पर हम अपने जीवन में पुण्य कर्मों के आधार पर अपने स्नान से आगे जाने की बात करते हैं। यहाँ आपके माध्यम से अगर आप किसी क्षेत्र में निवेश करोगे तो अपने खुद के लिए तो 2 रोटी कोई भी कमा खा लेता है, लेकिन आपके माध्यम से एक उद्योगपति बना करके, एक निवेशक बना करके, एक रोजगार प्रदाता बनाकर आपके माध्यम से भी कई लोगों की रोजी रोटी मिलेगी, कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये भी पुण्य कर्म है, ये बड़ा काम है। इस नाते से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका हमारा प्रेम बरकरार रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे। भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ निवेशक और सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। ये जब बात कर रहे थे कि 1903 में पहला ताज इन्होंने शुरू किया, उसके बाद मुझे लगता है शायद 55 साल लगे होंगे रामबाग तक पहुंचने में, बॉम्बे से निकल करके, और वहां से निकल करके 100 तक पहुंचने में जो है इनको लगभग 100 साल लगे। और अभी IHCL हर महीने में 5 नए होटल्स को अपने अम्ब्रेला में साइन कर रहा है। इसी की तरह की हालत मैरियट की है, इसी तरह की हालत रेडिसन कार्लसन की है। सारे ग्रुप्स इसी गति के साथ में अपने होटल्स का नेटवर्क विस्तृत कर रहे हैं। और ये जो इंसेंटिव्स राज्य सरकारों ने देना शुरू किया है और भारत सरकार ने जो इंसेंटिव घोषित किया है, मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा तेज गति से नंबर ऑफ रूम्स अगर कहीं बढ़ेंगे तो वो भारत में, दुनिया में अब बढ़ने वाले। इसी तरह से एविएशन सेक्टर में भी आज की तारीख में हमारे जो हवाई अड्डों की बात मैंने की, अगर उससे आगे बढ़कर के मैं हवाई जहाज की बात करूं, भारत में कुल मिलाकर के अभी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट सारे सब मिलाकर के जो इंडियन एविएशन सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज के पास में है, वो सब मिलाकर के लगभग 450 के आसपास में है। अब जो है, अब की बार इस समय के एविएशन में जितने ऑर्डर्स गवर्नमेंट इंडिया के प्लेयर्स ने प्लेस किए हैं, आने वाले 3 साल में भारत में नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की संख्या जो है वो जितने अभी हैं उससे 3 गुना होने वाली है। 850 से बढ़कर के 2500 से बाहर ये संख्या हो जाएगी। निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं। और टूरिज्म सेक्टर में क्योंकि इन्वेस्टमेंट को करके उसको जो है धरातल पर उतारने में थोड़ा समय लगता है, मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि वी पीपल आर सिटिंग ऑन द गेटवे ऑफ ब्राइट फ्यूचर इन दिस सेक्टर। आप सबसे आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश और देश में जहां कहीं भी संभव हो अधिकतम निवेश इसमें किया जाए। आपका निवेश निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। इस संभावनाओं के द्वार पर खड़े हुए आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। बहुत तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और अगर इस समिट की बात करें तो 2 दिवसीय समिट बेहद खास है, जिसका आज समापन होने वाला है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि निवेशक और सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। समिट से मध्य प्रदेश को नई दिशा मिलेगी, जिसमें 50 देशों के 20,000 प्रतिभागी
भाग लेंगे। इसमें राज्य में बड़े निवेश की उम्मीद भी है और IBC 24 पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। और अपने प्रयासों से, अपने नवाचारों से, अपने इनोवेटिव आइडियाज से, अपने विजडम से एंड विद इमेंस वेदास नॉलेज ही इज क्रिएटिंग विकसित मध्य प्रदेश। लेट अस हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी टू एड्रेस अस और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियां बजनी चाहिए। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे यशस्वी पर्यटन मंत्री भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश की धरती पे आपका स्वागत है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय मंत्री का। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी और अभिनेता और क्या अखंडा भैया क्या बोलते हैं श्रीमान पंकज जी त्रिपाठी, हमारे श्रीमान पद्मश्री के मोहम्मद जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोहम्मद जी जोरदार ताली बजाए। इस नाते से हमने रहीम को नहीं देखा, रसखान को नहीं देखा, लेकिन जड़ों से जुड़ करके हमारी देश की संस्कृति की धारा को, जिसके आधार पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये उदात्त भाव को जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे मंच का, मोहम्मद साहब सहित सभी का। माननीय अजीत बजाज साहब पद्मश्री, माननीय रोहित खोसला जी, समीर बजाज जी, जॉर्ज रामपुरम जी, डी पुलत्स जी, विजय विक्रम सिंह जी, हमारे PS शिवशेखर जी, इलाय राजा, सभी अधिकारीगण और आप सब, जितने अच्छे प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बात रख दी, अब मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कुछ बची है। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी लगातार टूरिज्म सेक्टर को सबसे पहले इस नाते से ही बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ चीज़ें आपको जानकारी के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे हमारा भौगोलिक रूप से ये बड़ा मध्य प्रदेश है, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी सौगात दी है, इसी आधार पर माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे अपने राज्य के अंदर एविएशन नीति में बदलाव किया है। और मुझे लगता है शिवशेखर जी ने बताया होगा, बता दिया सबको, कि हमारे यहाँ टूरिज्म के बढ़ाने के लिए हमारी खुद की विमान सेवा भी है। और अब माननीय मंत्री जी मदद करना, हम 7.5 लाख रुपया पर फ्लाइट, प्रतिदिन अगर आती है तो इंसेंटिव देंगे उसको लाने के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से यात्री मिले ना मिले, सरकार पैसा देगी विमान लाने ले जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विमान सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने इसी प्रकार से हमारे वेंचुरा एयरक्राफ्ट को लगाया है। हमारे अपने बलबूते पर, राज्य के बलबूते पर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा ये रोज आ रहा है। लेकिन एयर एम्बुलेंस जहां हमारी हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हमारे हेलीपैड है वहां हेलीपैड से, आयुष्मान योजना के माध्यम से बगैर 1 रुपया लिए निःशुल्क अपनी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने दी है। ये हमारा अपना दूसरा, आजकल टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है और उस नाते से ऐसे कई प्रकार के कई प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में दर्शन कराने आप भेजो, और राज्य के अंदर के भी अगर आप आयुष्मान कार्ड धारी हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, रहने खाने का भी व्यवस्था करेंगे और ऑपरेशन करा के वापस भिजवा देंगे, केवल आयुष्मान कार्ड हो। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम कर रहे हैं। उनके साथ वालों को भी भोजन प्रसादी रहेगी, मरीज को भी रहेगी, 1 रुपया नहीं लगने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में तो बता ही दिया है। हमारे पास अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार चीता छोड़ने गए
तो हमको लगा कि चीते के कारण से बहुत सुरक्षा और व्यवस्था और पता नहीं, लेकिन ये ध्यान में आया कि चीता तो जब से पृथ्वी पे आया है अभी तक का रिकॉर्ड ही उसका नहीं है कि वो किसी मनुष्य पे हमला करे। तो अब की बार तो मेरे से जब चीता छुड़वाया तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली छोड़ रहा है इतने आराम से चीते को छोड़ के आए। और आज की स्थिति में हमारे शिवपुर के जंगल में जो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अपने प्रदेश के अंदर 12 चीते गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार गांव से भगाना पड़ता है कि जरा इसको हटाओ भाई, ये कहीं इसका नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि ये ऐसी अभी आप जहां हैं इस नगरी में भी आप कभी रुके हो तो देख लेना, यहाँ भोपाल ऐसी नगरी हो गई है कि दिन में मनुष्य घूमते हैं, यहाँ भी टाइगर घूमते, रात में आप आसपास होटल से देखोगे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो वर्तमान के दौर में, और हमारे साथ टाइगर ने भी सह अस्तित्व की भावना के आधार पर अपनी जीवन शैली भी बदल ली। आमतौर पर एक टाइगर को जीने के लिए वो 45 से 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए रहता है, और अपनी टाइग्रेस के लिए 10 से 15 किलोमीटर का एरिया। लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ वो टाइग्रेस वाले इलाके में जीवन पूरा कर रहा है। कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर में चला लो, तुम भी आनंद में रहो, हम भी आनंद में रहे। आने वाले समय में आज के इस दौर में माननीय पर्यटन मंत्री जी हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से अब हमारे पास टाइगर इतने अच्छे हो गए, इतनी ज्यादा संख्या में हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई गिफ्ट देना हो तो आप हमसे टाइगर ले जाके दिलवा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टाइगर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो हमारे पास है। और केवल टाइगर नहीं है, आप तेंदुआ भी चाहोगे, लेपर्ड भी उतनी संख्या में, पूरे देश में सबसे ज्यादा लेपर्ड हमारे पास है। और आप भी कभी देखना चाहो घड़ियाल वास्तव में ये इस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। चंबल हमारी विश्व की सबसे सुंदर स्वच्छ नदी अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है, और अभी अभी मैं घड़ियाल के बच्चे छोड़ के आया। अब बच्चों का भी सिस्टम इतना अच्छा, टूरिज्म को ऐसे भी डेवलप करेंगे, कितना अच्छा हमारा यहाँ वन्य जीवन को बनाने का तरीका है कि अभी मान लो 400 अंडे घड़ियाल दे रहा है तो उसमें से 200 उठा लाते हैं, 200 में ही छोड़ देते हैं, ताकि अगली बार भी घड़ियाल वहां अंडे देता रहे। वो अपने अंडे संभाले, उससे आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन जो अंडे हमारे पास आ जाते हैं 2-2.5 साल उन अंडों से बच्चे निकाल करके उनको अपने लगभग 2.5 फीट से ऊपर बड़ा करते हुए 2.5 साल के बाद, जैसे मैं अभी छोड़ के आया हूं, लगभग 90 घड़ियाल हमने छोड़े हैं। उसमें हर 15 दिन में, महीने भर में, सितंबर अक्टूबर के बाद से ये अपना फरवरी आखिरी मार्च फर्स्ट वीक तक लगातार घड़ियाल छोड़ने का, और जहाँ घड़ियाल नदी में छोड़ रहे हैं वो दृश्य भी इतना बढ़िया दिखता है। वो आपका घड़ियाल चाहो तो आप हाथ से पकड़ के भी छोड़ दो, कभी कभी मुंह बड़ा कर देता बड़ा वाला, वो कभी आप तरफ पलटा ले तो डरना मत, कोई फर्क आपके सारे प्रबंधन है। लेकिन घड़ियाल क्या, गिद्ध भी इतनी ही बड़ी संख्या में है। आज की स्थिति में गिद्धों की बड़ी संख्या, लेकिन मध्य प्रदेश में गिद्ध भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और लगातार हमारे पास टाइगर रिजर्व के जो अभयारण्य है, पहले 7 थे, अभी इसी साल हमने यहाँ रातापानी, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे अनाउंस किया है, और ये 8वां है। नवा हमारा अभी माधव नेशनल पार्क इसी 10 मार्च को उसको भी लोकार्पित करने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के टूरिज्म के लिए फॉरेस्ट का तो इतना समृद्ध हमारा इलाका, और अब तो हमारी स्थिति ये बन गई, माननीय मंत्री जी आपके जोधपुर में साथ फर्नीचर अच्छा बनाते लकड़ी वाले, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है कि जोधपुर में लकड़ी नहीं और फर्नीचर सबसे अच्छा बनाते हैं, और हमारे यहाँ लकड़ी बहुत है लेकिन फर्नीचर नहीं बना पाते हैं। तो हमारा एमओयू कर ले, आप हमारे यहाँ से भी करके जाओ कि हमारा ये निवेश में एक निवेश 2 राज्य सरकारों के बीच में करा दें। आपकी मौजूदगी से जब आप जल शक्ति मंत्री थे तो आपने, मुझे इस बात का गर्व है, जोरदार अभिनंदन करें, केन बेतवा नदी का बड़ा प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध का भी आपके आग्रह से, आपकी मदद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने CR पाटिल जी के माध्यम से, ये जो हमारे राज्यों के परस्पर संबंध अच्छे रहना चाहिए, ये नए दौर का भारत है। और नए दौर के भारत में तो गया जमाना जब केरल कर्नाटक मुकदमा लड़ रहे हैं,
मध्य प्रदेश राजस्थान भी लड़ रहा था, लेकिन आपस में अब संबंध अच्छे बनाते हुए हम सहअस्तित्व की भावना की बात करें तो सहअस्तित्व में पर्यटन से अच्छी बात कोई समझा सकता है क्या? ये तो आप ही कर सकते हैं। मेले का मतलब मेल जोल बढ़ाना, और मेल जोल को बढ़ाने के लिए पर्यटन उसमें बड़ी मददगार भूमिका अदा करता है। और जैसे कि हमारी होटलों के बारे में बात आई, आपको एक और जानकारी बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने आपके माध्यम से भी आपको भी ये गुंजाइश मिलेगी कि हमारे अपने उज्जैन में जो 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है, जब कुंभ राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करती है तो कुंभ हो जाता है, और जब हमारी बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वह सिंहस्थ हो जाता है। ये प्रत्येक 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। तो उज्जैन के अंदर लगभग 3300 हेक्टेयर जमीन में ये पूरा का पूरा नया धार्मिक सिटी का प्लान हमारा मंजूर हो रहा है। उसमें बड़े पैमाने पे साधु संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य उनको स्थायी रूप से जगह देने जा रहे हैं कि आप आइए अपने स्थायी रूप से आश्रम बनाइए। लेकिन वो आश्रम में क्या कर सकते हैं? वो अन्न क्षेत्र चला सकते, धर्मशाला बना सकते, वो सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना सकते। तो ये इसके पीछे पीछे आपको संकेत आ रहा होंगे, मैं बता रहा हूं तो, क्योंकि बड़े पैमाने पर केवल साधु संत को नहीं, आप भी इस टाइप की व्यवस्था में मदद कर सकते। अब आप बताओ धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? मुझे तो नहीं मालूम, आप ही बता सकते। टूरिज्म वाले सबसे बढ़िया बताएंगे। जैसे मैं जब टूरिज्म का कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय पर्यटन को तीर्थाटन से जोड़ा था, और तीर्थाटन के आधार पर भी तो हम वही सारी काम करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आज भोपाल की धरती पर यह सेशन सफल होगा। माननीय शेखावत जी यहाँ मौजूद है, और ये पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन जाने अनजाने कोई कठिनाई आई तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। हमारा प्रयोग हुआ है भोपाल का, लेकिन उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से पर्यटन ने नए कीर्तिमान बनाए। रिकॉर्ड तो शिवशेखर जी ने बताया होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगेगा कि हम बार बार अगली बार इन्वेस्टर समिट करेंगे तो केवल टूरिज्म की भी करेंगे। इसके लिए ये एक माहौल बनने के लिए तैयार है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि ये एक समान बहुत सारे सत्र चल रहे हैं तो थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अब मैं उम्मीद मेरी 1-to-1 भी होने वाली है, तो माननीय मंत्री जी से भी मैं अनुमति लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाकी के सत्र में हमारे मित्रगण माननीय त्रिपाठी जी हमारी भूमिका अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर उन्होंने कहा है कि हम पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से छोटे शहरों को विकास का मौका मिला है और वहां के लोगों के मन में ये भाव जागा है कि वे भी सिटी के रूप में विकसित करने का जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से समिट भी किया जाएगा। इसकी घोषणा भी उन्होंने की कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से इसके लिए समिट का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ना सिर्फ विदेशी पर्यटकों को, हमारे जो घरेलू पर्यटक हैं, जो लोग अन्य प्रदेशों के हैं, उनको भी बताना पड़ेगा कि कितना सुंदर है एमपी। और आप आके देखो, मुझे लगता है जंगल देखने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों की तस्वीरें आती हैं, साउथ अफ्रीका चले गए। क्या जरूरत है इतना दूर जाने की? भारत में मध्य प्रदेश में है ना इतने जंगल। एक और किस्सा सुनाऊं, हम फुकरे 3 फिल्म की शूटिंग कर रहे थे खजुराहो में, पन्ना में। तो पन्ना नेशनल पार्क के पास खजुराहो में पूरी टीम रुक गई एक बड़े होटल में जो स्टार कैटेगरी का होटल था। मैं इकलौता अभिनेता था। मैंने प्रोडक्शन को बोला कि पास में पन्ना नेशनल पार्क में एमपी टूरिज्म के गेस्ट हाउस है, मेरी व्यवस्था वहां कर दो, मैं होटल में नहीं रहूंगा। और 15 दिन मैं मेरी टीम के साथ, जो केन रिवर के पास में गेस्ट हाउस है सर अपना फॉरेस्ट का, उसमें रहा। और मैं रोज रात को छत 2nd फ्लोर पे था, पीछे जाता था बालकनी में और खीरे और रोटी फेंकता था और हिरन आती थी खाने के लिए। चांदनी रात का मौसम था, वो शुक्ल पक्ष का दौर था। तो वो 15 रात मेरे जीवन के सबसे सुंदर रातें हैं, जब जंगल के किनारे खड़ा होकर चांदनी रात में जंगल को देख रहा हूं और जंगल को सुन रहा हूं। कल जब हम रातापानी घूम रहे थे तो वहां के फॉरेस्ट रेंजर थे एक कार्तिकेय,
तो और धनंजय जी थे मेरे साथ में, अदिति थी, तो वो सब चिंतित थे कि बाघ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मैं बोला मैं बाघ देखने नहीं आया हूं, मैं जंगल को महसूस करने आया हूं। तो जंगल जाने का अर्थ सिर्फ बाघ देखना ही नहीं होता है, वो बाकी खूबसूरती भी देखना होता है। खैर, मैं अभिनेता हूं, मेरी आदत है दूसरों की दी हुई स्क्रिप्ट बोलने की। आज अपनी स्क्रिप्ट बोल रहा हूं तो कुछ गलत बोल दिया होगा तो क्षमा प्रार्थी हूं, पर एमपी सच में अद्भुत है, सुंदर है। मैं जुड़ा हुआ हूं हृदय से। कल जंगल गुजारा, आज आपके साथ रहूंगा, शाम को माखनलाल चतुर्वेदी में बच्चों से मिलूंगा, और फिर मैंने अगले महीने का प्लान कर लिया है सपरिवार जंगल घूमने का। तो फिर आऊंगा अगले महीने एमपी घूमने के लिए। और मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी, बाकी चीजों से भी आग्रह करूंगा भारत के जनता को कि एक बार भारत के हृदय में आइए और देखिए कितना खूबसूरत है और यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं। हमने 4 फिल्में की हैं, स्त्री 1, स्त्री 2, लुका छुपी और ओ माई गॉड। तो ना सिर्फ लोकेशन की प्रशंसा करता हूँ, एक बार भी किसी शूटिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। कोई भी नहीं आया कि अरे शूटिंग क्यों कर रहे हो, कौन कर रहे हो। इत्मीनान से करते हैं। स्त्री तो रातों में करते थे। इधर पीछे रोड पे हमने 5 दिन किया था, जब भूत हम लोगों को चेज करता है, हम बाइक से भाग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच शुक्ला जी, थैंक यू सो मच एमपी गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर या ये प्रोत्साहन देने के लिए कि टूरिज्म के लोग, सिनेमा के लोग यहाँ आए, देखें और इस राज्य की खूबसूरती को महसूस करें। धन्यवाद। एक्टर पंकज त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की तारीफ की है। साथ ही ये जो समिट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं के लिए, विकास की संभावनाओं के लिए, इसकी भी उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि मध्य प्रदेश खूबसूरत है। अगली बार आऊँगा तो पूरी फैमिली के साथ आऊँगा और मध्य प्रदेश कितना खूबसूरत है ये भी वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर यात्रा करते हुए देखेंगे। तो पर्यटन का जो सेशन चल रहा है इस वक्त, पर्यटन की संभावनाओं पर जो बातचीत हो रही है उसमें एक्टर पंकज त्रिपाठी भी शामिल हुए। उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो भी उन्होंने शेयर किए हैं। जब भी वो मध्य प्रदेश आए हैं तो उन्हें कैसा लगा है। यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसी का उन्होंने जिक्र भी किया है। और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का भी उन्होंने जिक्र किया और ऐसे आयोजन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।